दृष्टि आईएएस के वीकली करंट क्विज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, मशहूर शायर और गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक मिर्जा गालिब को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किस उपाधि से नवाजा था? आपके ऑप्शन है दबीर उस्सानी, शायर हिंद, दबीर उल मुल्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दबीर उल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत की पहली 5G संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्देशित कोलोनोस्कोपी का परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है भारती एयरटेल और अपोलो हॉस्पिटल्स, रिलायंस और अपोलो हॉस्पिटल्स, भारती एयरटेल और मैक्स हॉस्पिटल्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारती एयरटेल और अपोलो हॉस्पिटल्स। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या फिर 27 दिसंबर। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 27 दिसंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुर्लभ नेगलेरिया फाउलेरी या ब्रेन ईटिंग अमीबा संक्रमण का पहला मामला पाया गया है? आपके ऑप्शन है चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया या फिर थाईलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर महोत्सव के संबंध में सही कथन चुनिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, यह महोत्सव लद्दाखी नववर्ष को चिन्हित करता है। ऑप्शन बी, यह लद्दाख का प्रमुख सामाजिक धार्मिक त्योहार है। ऑप्शन सी, यह उत्सव नए साल से 9 दिनों तक जारी रहता है या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के संबंध में सही कथन चुनिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, इनका जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था। ऑप्शन बी, ये 1969 से 1972 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ऑप्शन सी, यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, इनका जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुशासन सप्ताह यानी गुड गवर्नेंस वीक 2022 के दौरान किस राष्ट्रव्यापी अभियान का संचालन किया गया? आपके ऑप्शन है शासन शपथ, प्रशासन गांव की ओर, सुशासन की ओर या फिर इंडिया @2047। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, प्रशासन गांव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे महामना नाम से भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दामोदर सावरकर, पंडित मदन मोहन मालवीय या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन इंकोवैक किसके द्वारा बनाई गई है? आपके ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारत बायोटेक, हेट्रो फार्मास्यूटिकल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीशैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर स्थित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 26 दिसंबर, 24 दिसंबर, 28 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 26 दिसंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक नई नीति तैयार की गई है? आपके ऑप्शन है अमृत स्टेशन योजना, अमृत भारत रेल योजना, अमृत स्टेशन नवीकरण योजना या फिर अमृत भारत स्टेशन योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमृत भारत स्टेशन योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1885 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सरकार ने ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के रूप में मान्यता दी है। ई स्पोर्ट्स की निगरानी किस मंत्रालय के द्वारा की जाएगी? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल रामप्पा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? आपके ऑप्शन है चालुक्य वंश, पांड्य वंश, काकतीय वंश या फिर चेर वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, काकतीय वंश। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस के संचालन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो व्यूअर्स, आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नई जानकारियों और नए नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।